नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में खेरेश्वर हाईवे पर ताजपुर रसूलपुर पुल के पास आम से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे चल रही मां बेटी को रौंदते हुए पलट गया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी और चालक नियंत्रण खो बैठा। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रक चालक और परिचालक को पकड़कर पिटाई कर दी, जिन्हें पुलिस ने भीड़ से बचाकर मलखान सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक जब्त कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही ट्रक मालिक की पहचान कर कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है। ये माँ बेटी जा रही थी उसमें खेरेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, तो पीछे से गाड़ी आई और उसने एक्सीडेंट कर दिया। कौन सा वाहन था? मेटाडोर थी। ये किस पे थी? ये हाईवे के किनारे चल रही थी। पैदल चल रही। आपस में कौन है, क्या नाम है? माँ बेटी है। बेटी का नाम खुशबू है, वो उसकी उम्र करीब 14-15 साल है, 11वीं में पढ़ती थी। और माँ का नाम है अंगूरी देवी और उनकी उम्र हुई करीबन 40। तो क्या हुआ है, क्या घायल है, क्या हुआ? नहीं, एक्सीडेंट हुआ था तो माँ तो वहीं खत्म हो गई थी अंगूरी देवी मौके पे ही, और बेटी थोड़ी सी सांस थी तो उसे मेडिकल ले गई। उपचार के दौरान खत्म हो गई। हाँ। अच्छा, जो चालक था वो पकड़ा गया है या फरार है? नहीं, चालक पकड़ा गया है। पकड़े गए? हाँ। चालक और चालक दोनों पकड़े गए। ये हादसा कहाँ हुआ? ये खेरेश्वर मंदिर के पास। अच्छा, ये दोनों कौन सी जगह के रहने वाले? रसूलपुर, ताजपुर रसूलपुर। थाना कौन सा लगता है? लोधा। आपकी कौन है? ये मेरे भांजे की बहू। हादसे की वजह पता है? क्यों, कैसे हुआ, कैसे टक्कर लगी इन लोगों? शराब के नशे में था ड्राइवर शराब के नशे में था। वो सड़क के किनारे बिल्कुल ले आया और गाड़ी पलट गई। फिर वहीं एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी पलट गई। जानकारी मिल रही है कि जो वाहन चालक थे उनके साथ में स्थानीय लोगों के द्वारा बातचीत भी की गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो पलटने से घायल हुए। गाड़ी के पुलिस आई थी क्या? बाद में आई है पुलिस, तो थोड़ी सी बात। पुलिस हाँ। ये एक एक्सीडेंट आया यहाँ 5:45 पर। उसमें 108 एम्बुलेंस लेकर आई थी, 3 लोगों को लेकर आई थी, जिसमें से एक मृतका थी जिनका नाम आलम चला अंगूरी देवी, आयु लगभग 40 साल, पत्नी राजू सिंह, लोधा के रहने वाले थे, मृत अवस्था में आई थी। इसके साथ साथ 2 और मरीज भी आए थे, एक आसिफ और एक राहत। दोनों अत्यंत गंभीर अवस्था में थे। इमरजेंसी में उपचार के उपरांत उनको मेडिकल कॉलेज आगे के इलाज के लिए भेज दिया गया। किस तरह की इंजरीज? घायलों की कई चोटें लगी थी, दोनों के गंभीर चोटें थी, पैर में चोटें थी और शरीर में कई जगह चोटें थी। फ्रैक्चर वो तो एक्सरे के बाद ही बता सकते हैं, लेकिन कई गंभीर चोटें थी। क्या जानकारी मिल रही है कैसे घायल हुए? ये सब तो नहीं मालूम, बस मेरे पास घायल और घर वाले भी आए थे, फिर उसको मेडिकल कॉलेज। फारूक अंसारी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा कारगिल विजय दिवस 2025 को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाएगा, जिसमें पूर्व सैनिकों, शहीदों के आश्रितों और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। कार्यालय परिसर में वीरों को नमन सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया, जहां नागरिकों और छात्रों ने शहीदों की स्मृति में तस्वीरें लेकर भाव प्रकट किए। विंग कमांडर जितेंद्र कुमार चौहान ने इसे शौर्य का सम्मान और नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जागृत करने का प्रयास बताया। कार्यक्रम में शहीद कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, पीवीसी पार्क और अमर शहीद लेफ्टिनेंट सुरेंद्र डागुर स्मारकों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और यह आयोजन शहीदों की विरासत, पूर्व सैनिकों के गौरव व जन भावनाओं का प्रतीक बना। बिल्कुल पूरे देशवासियों से मेरा यह अनुरोध है कि जो सच्चाई है वो यही है कि ये मातृभूमि अपनी है। इसी के लिए एक फौजी सर्वोच्च बलिदान देता है, उसके बच्चे दर दर भटकते हैं, सरकारें उसकी मदद नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब तक इस राष्ट्र से प्रेम नहीं करोगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इस राष्ट्र से प्रेम करिए, सबको भाईचारे से रखिए। जो इस मातृभूमि पर पैदा हुआ है उसको
वो इस मातृभूमि पे ही सब कुछ करेगा, वो यहीं पर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा, इसी के लिए करेगा, इस देश के लिए, और यहीं पर वो समाप्त होगा। मैं ये कहता हूं, ये राजनीति जिस तरह बांटती है, इससे दूर हटिए पूरे देशवासी युवाओं को। किसी से नफरत मत करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बन के रहो, प्यार से रहो, देश का नाम ऊंचा करो। ये मेरा सबसे युवाओं के लिए लीड कर रहे हैं, हमारे बैटन कर रहे हैं, उनके नीचे चल रहा है। हमारी एक ट्रेनिंग भी यहाँ चलती है, हमारे असीम खान के यहाँ C3 एकेडमी भी है, और उनमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तैयार करके उनको सेना में भर्ती करना। और बहुत सारे युवा हैं जो बैटन्स के नीचे रहते हैं, तो उनको एक आइडियोलॉजिकली वो एक सेना से बहुत प्रभावित है और उसी विचारधारा पे चलते हैं, उनकी बैड हैबिट हट गई है उनकी, और वो भी स्ट्रांग अपने पैरों पे खड़ा होकर के और देश के लिए वो खड़े हो रहे हैं युवा। इसलिए जी, ऑपरेशन सिंदूर तो एक हादसा था, बहुत बड़ा हादसा था, दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया उनके लिए हमारी बहुत श्रद्धा है, लेकिन नाकामी इस सरकारों की है कि इन्होंने 2,65,000 सेना वहां से हटा दी। और अग्निवीर है, अग्निवीर का 48,000 यहाँ से इनरोल होते हैं, जबकि हमारे 60,000 पर ईयर इनरोल होते थे, 60,000 हमारे पेंशन आते थे। अब ओनली 15,000 इनरोल होते हैं, 45,000 हमारा लेस हो रहा है। तो ये 2-3 साल में हमारी सेना 2,65,000 कम हो चुकी है। अब वहां पर खाली था, कहीं दूर दूर तक सेना नहीं थी, नहीं 30 मिनट तक जिस तरह उन्होंने मारा है उनको, तो सेना पास में होती तो वहां घेर के खत्म कर लेती। ये बहुत बड़ी नाकामी है गवर्नमेंट की, और इसके लिए पूरा ही हिंदुस्तान का सैनिक बहुत दुखी है कि हम लोगों ने, फौजी हमारा खत्म हो जाए नो प्रॉब्लम, सिविलियंस जो खत्म हुए उनके लिए बहुत हमें दुख है। आज का दिन एक अदम्य साहस को याद करने का दिन है। आज का दिन वो 545 लोग जो उस युद्ध में मारे गए थे उनको याद करने का दिन है। आज का दिन अलीगढ़ से जो 7 शहीद हुए थे कारगिल में, उनको याद करने का दिन है, और उनसे प्रेरणा लेने का दिन है कि उन्होंने, मृत्यु निश्चित थी। आप कारगिल जाके देखो तो आपको पता है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसमें वो करना, उस जज्बे को कि फिर भी मैं जो है जीत हासिल करूंगा, आज उनको याद करने का। कई महिलाएं भी आई हैं तो जिनमें अपने परिवार को छोड़ दिया, और आपकी आंखों में आज कोई आपका आंसू है, एक चेहरा आपका। देखो, जब लड़ाई होती है तो विधवाएं तो होंगी, लेकिन एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एक फौजी संगठन की तरफ से बोलता हूं कि एक ऐसा संगठन है कि जो विधवाओं की पूरी देखभाल करता है। उनको हर एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं, यूनिट की रेजिंग डे वगैरह और यूनिट के जो प्रोग्राम होते हैं उनको बुलाया जाता है, तो वो जिंदगी भर परिवार का हिस्सा रहती हैं, और ये उनकी पूरी देखभाल होती है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो काफ़ी हेल्पलाइन है, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से लेके और ऊपर तक, तो वो कभी भी उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है। अब देखो, वही बात है कि जहां फौज को अगर ड्यूटी दी जाती है कि आपको ये काम करना है, तो बखूबी वो काम करना जो है, ये भारत की फौजी वो है। आपसे पहले चैनल पे मैं बात कर रहा था कि आप कारगिल में जाके देखो, बिकॉज मैं अभी लौटा हूँ, मैं 1 से 7 तारीख तक वहाँ था, 6 दिन हम वहाँ रुके। मैं वहाँ विकास देखने गया था कि 26 साल बाद कितना विकास हुआ और कैसे हुआ है। और आप उनको चोटियों पर देखो तो मैं आपको एक सीधी एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं कि एक आदमी छत पे सीढ़ी है, और आपको उस छत पे खड़े आदमी को उस सीढ़ी से जाके और उतारना है, तो आप क्या करोगे? ये लड़ाई वो थी कि वो चोटियों के ऊपर, और वो भी 14,000 18,000 फीट ऊंची, जहां ऑक्सीजन लेना, जहां चढ़ने में 2 दिन लग जाते हैं, और वहां वो लोग बैठे हुए हैं और उनको उतारना, और वो देख सकता है पूरा, वो पूरा देख सकता है, उसमें कोई पेड़ नहीं है उन चोटियों पे, बैरन, तो खाली पत्थर है। तो अब आप उस पर जाते हो कि मेरे को इस आदमी को हटाना है, तो आप जानो कि आपकी मृत्यु निश्चित है, बिकॉज उसके पास हथियार हैं, लेकिन फिर भी आप उसको करते हो। तो ये भारतीय सेना है। नहीं, मैं युवाओं को संदेश यही देना चाहता हूं कि सेना एक अच्छा कैरियर है। आजकल
काफ़ी सुविधाएं हो गई। पिछले अगर 15 साल की हम तुलना करें तो सेना में बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं और अच्छा कैरियर है यूथ के लिए, युवा पीढ़ी के लिए। सेना में आए और अपना देश देखो, अग्निवीर में अभी जो ठीक है 2022 में जो पहला बैच आया था, जो 4 साल बाद जो होगा वो 2026 में जाएगा पहला बैच। अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये, और आप हमारी 2 कोर 14 कोर और 15 कोर जो श्रीनगर और लद्दाख में है, वो मैं कोर कमांडर के साथ में मेरी काफी लंबी बात हुई, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपके अग्निवीर कैसा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला वही काम कर रहे हैं जो नॉर्मल सैनिक करता है, उसको उसी तरह ट्रीट किया जा रहा है। सरकार, मैं आशा करता हूं कि जो 25% है उसको इंडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाएगी। बात तो चल रही है, हम सुनते हैं ये बात। और बाकी सरकारें, प्रदेश की सरकारें, उनमें अग्निवीर को जब छोड़ के आएगा तो काफी उनका रिजर्वेशन कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं कि वो सेना में रहेंगे। जो 25% अभी हैं, जो हो सकता है कि प्रतिशत बढ़े, और जो बाहर आएंगे वो दूसरे क्षेत्र में सरकार काफी सहायता कर रही है उनको वो कराने के लिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में टेम्परेरी कर्मचारियों ने हफ्ते में 3 दिन काम करने के प्रशासनिक आदेश के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि 3 दिन की ड्यूटी से उनका गुजारा नहीं हो पाएगा और बाकी दिनों में वे क्या करेंगे ये स्पष्ट नहीं है। कई बार प्रशासन से मिलने की कोशिशों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। उनकी मांग है कि उन्हें या तो पूरे महीने फिक्स किया जाए या फिर तयशुदा कार्य दिवस दिए जाएं, ताकि वे अपनी आजीविका सुचारू रूप से चला सकें। हमारी मतलब अभी 550 रुपया डेली का है, वो हमें फिक्स कर दें बस। और आगे के लिए हम उसको कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें परमानेंट कर दीजिए या डेली वेज कर दीजिए, ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे। हमें बस फिक्स कर दिया जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ गुजार ये नहीं है। इस वक्त क्या आप लोग इस वक्त बस 3 दिन का ये दिए कि 3 दिन काम करिए और बाकी 4 दिन घर बैठिए। अब बताइए मुझे 4 दिन के लिए कोई काम देंगे, नहीं देंगे इस बीच में कोई काम। बस हम किराए पे रहते हैं, हमारा खुद का ये नहीं है। बिहार से यहाँ आए थे कि कुछ मतलब 8-10 साल हम कर चुके हैं काम। ऐसा नहीं है कि हर चीज़, ऐसा कोरोना में हर चीज़ में काम कर चुके हैं। बच्चों, छोटे छोटे बच्चे लेके अपने झुग्गियों झोपड़ी में लेके रहे अच्छे से। मतलब ये है कि हम सोच रहे हैं कि फिक्स कर दें हमें, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ये हम लोग को ये बताया गया था पहले, ये मतलब पहले हम 10 साल से, मुझे टाइम हो गया 10 साल से ड्यूटी करते हुए, ठीक है। 10 साल से कोविड टाइम में भी हमने इमरजेंसी में ड्यूटी की थी। कोविड टाइम पे जो लोग यहाँ बड़े बड़े लोग थे, जो परमानेंट लोग थे, उन लोगों का कोई वो नहीं था। हम कैजुअल वालों ने इतना टाइम दिया था इमरजेंसी में। खुद मेरे को कोविड हो गया था और कोविड में खुद मैंने ड्यूटी की थी, वहाँ पे प्रॉपर ड्यूटी की थी। और कोविड के टाइम पे हमें वो भी मिला हुआ है, मेडिकल से जो देते हैं कोविड का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। और उसमें यही है, अब इन लोगों ने ये किया है, मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में प्लस रूम में रहती है, ठीक है। मेरी ड्यूटी 3 बजे से शुरू होती है और रात में 10 बजे ख़त्म होती है। 10 साल होगी मुझे। 10 बजे तो मैं कभी ड्यूटी ख़त्म करके गया ही नहीं। मेरे को कभी 12 बज जाते थे, कभी 1 बज जाता था, क्योंकि पेशेंट दिखता था मैं और जिम्मेदारी पूरी निभा के जाता था। इसी रूम में सारे लोग मेरे, जो भी चीज़ है, मतलब 11 बजे 12 बजे जाने का मेरा वही था। अब इशू यही है कि इन लोगों के लिए, सबके लिए वो है 3 दिन रख दिए गए, 4 दिन, उसमें तो गुजारा नहीं होगा बिल्कुल भी। या तो ये हम लोगों को फिक्स करें और या ये सारी चीज़ें वो हैं। हम लोग बस इतनी मांग है कि हम 3 दिन के उसमें क्या कर सकते हैं, बताइए क्या होगा बताइए। मैं खुद यहाँ पे रूम का किराया लेके रहता हूँ, यहाँ पे मेरा घर तो है नहीं, यहाँ पे मेरा 3000 रुपये रूम का जाता है। और भी सारी चीज़ें, मैं अपनी फैमिली को देख रहा हूँ, सबसे बड़ा मैं घर में हूँ। और धमकी भी ऊपर से कि तुमको निकाल दिया जाएगा, ये ऑर्डर वो कर दिया जाएगा, कि मतलब सबको वो कर दिया जाएगा एक तरफ से। तो बताइए क्या करें इसमें, बताइए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। क्या मांगे? मांग यही है कि हम लोग जितने खड़े हैं सारे, इन लोगों की बस यही है कि हम लोगों को या तो फिक्स कर दिया जाए, 26 दिन 28 दिन जो भी दिन दे रहे हैं वो दिन दें। ये लोगों ने कहा कि स्टाफ शॉर्टिंग है। अरे हम लोग तो पूरा काम कर रहे थे भाई, सारे लोग अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे थे। ये कहा कि स्टाफ शॉर्टिंग, हमने 1 से 10 लोग दिए हैं, तो 110 लोग जो दिए हैं अभी वो फिलहाल के लिए आए हैं 12 दिन 13 दिन की ड्यूटी करने के लिए, वो तो बहुत अच्छे रहे।
क्योंकि हम लोग 10 साल से कर रहे हैं, हमें वो 10,000 रुपये मिलेगा अभी, और वो लोग आए तो 8,000 9,000 रुपये उनको 12 दिन ड्यूटी करने के बाद में उनके तो बहुत अच्छे वो रहे, वो तो अभी आन के उनकी नई भर्ती हुई है। बताइए किस तरह से यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? प्रदर्शन क्या, छोटी सी आप लोगों की बातें हैं, जो बात हम लोग चाहते हैं प्रशासन तक पहुँच जाए। हम लोग पिछले 8-8 10-10 साल से JNMC के अंदर काम कर रहे हैं। कोविड काल में भी हम ही लोगों ने काम किया, अपनी जानों की परवाह किए बगैर। मैं पॉजिटिव भी रहा, मेरी फैमिली वाले भी परेशान रहे, मेरे वजह से मेरा छोटा भाई भी पॉजिटिव हो गया था उसी बीच में। आज हम लोगों के ऊपर ये 3 दिन का जो नोटिस जारी किया गया है, ये किस लिए जारी किया गया? पिछले टाइम से जब 8-10 साल से हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो हम ही लोगों को काम करने का मौका दिया जाए। हमारी कोई डिमांड ज़्यादा बड़ी नहीं है, हम लोगों का बस यही है कि आप हमें या तो पूरा महीना काम करा सकते हैं, या 26 दिन अगर आप हमें दे सकते हैं तो हमारे ऊपर आपका एहसान होगा। और ज़्यादा परेशानी है, आपको ये लगता है कि हम लोग आगे चल के फ्यूचर में आप लोगों को परेशान करेंगे, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है कि आप हमें अगर चाहें तो आप हमें कैजुअल पे या उस पर टेम्परेरी बेस पे फिक्स कर सकते हैं। आप जो हमारी सैलरी जो योगी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा पर डे के हिसाब से बनता है, उस रूल पे आप उठा करके हमें आप फिक्स कर दीजिए, जिससे आपका भी फ्यूचर सेफ और हमारा भी फ्यूचर सेफ है। अब ये बताइए, 10 साल हम लोगों ने यहाँ पर ड्यूटी कर ली, 8 साल काम कर लिया हम लोगों ने, अब हम लोग ओवर एज हो गए, बाहर कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, कहीं भी जाओ तो ओवर एज का इशू आ रहेगा, हम लोग कहाँ ड्यूटी करने के लिए जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे JNMC के कुछ लोगों ने हमारी बातें सुनी, जैसे हमारे डीन साहब हैं और हमारे MS साहब हैं, इन लोगों ने हमारी बात सुनी, तो 3 दिन का इन लोगों ने कोशिश की कि 4 दिन हो जाए, तो शायद वो ऑफर आया कुछ 4 दिन वाला भी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 4 दिन या 3 दिन से हमारा गुजारा नहीं होगा। इतनी महंगाई के टाइम पे जहाँ 1,500 रुपये पर डे का खर्चा हो जाता है लोगों का, उस टाइम पे हम 8,000 साढ़े 8,000 रुपये में कैसे अपने घर का खर्चा चला सकते हैं? छोटी सी यही उम्मीद थी हम लोगों की कि जब सबके पैसे बढ़े हैं तो थोड़ा सा पैसे बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन डाली गई थी कि सर जैसे इस महंगाई के भत्ते में हम लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा, अगर आप लोग थोड़ा हमारे बारे में सोचें तो हमारा भी अच्छी तरीके से पालन पोषण बच्चों का हम लोग कर सकें। बस वही एप्लीकेशन डाली थी इन लोगों ने। हमारी सैलरी इंक्रीमेंट तो करा, 550 रुपये पर डे किया इन लोगों ने, बहुत बेहतर किया हमारे लिए, लेकिन उसमें इन्हीं ने नया रूल लागू कर दिया कि आप 3 दिन और 4 दिन काम करेंगे। अगर इस तरीके से अगर आया तो सर घूम फिर के बात वहीं पर आ गई और हम लोगों का फ्यूचर खत्म कर दिया इन्हीं ने। अगर आज से 10 साल पहले अगर आप ये बात कहते कि हम आप लोगों के लिए आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग अभी से डिसाइड कर लो, हम आगे चल के आपसे 3 दिन या 4 दिन काम कराएंगे, तो सर उस टाइम पे हम लोग डिसीजन ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास एज थी, वक्त था, हम लोग कुछ भी कर सकते थे। आज आपने 8-10 साल निकाल दिए सर हम लोगों के, और हम लोगों ने आपकी खिदमत में ही निकाले हैं सारे। शिकायत किसी से कुछ नहीं है, बस यही है कि आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोगों ने इतना आप लोगों के लिए काम किया, इतना कॉपरेट किया, तो थोड़ा सा कॉपरेट आप लोग भी करें कि हमें वापस हमारी ड्यूटियों पर पहुँचाया जाए और हमें फिक्स कर दिया। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? प्रदर्शन करने की ये वजह है सर कि हम क्या नाम है 10 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर JNMC हॉस्पिटल में, और अचानक से एक नोटिस निकल कर आता है 12 तारीख को लागू होता है कि आपको 3 दिन काम पे रखा जाएगा। तो ये बताइए कि बाकी के हमने जो 8-10 साल दिए अब उसका क्या होगा? ये तो हमें घर भेजने की पूरी वो है। अब ये बताइए, अगर हम अपने हक के लिए न लड़ें तो किसके पास जाएं? हमारी वाइस चांसलर मैम और रजिस्ट्रार महोदय बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं इन लोगों के कानों में हमारी बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है, जो कि ये लोग हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये लोग? इन लोगों का हमने एप्लीकेशन दिए, अब ये नहीं पता कि इन लोगों के पास एप्लीकेशन वो पहुंची या नहीं पहुंची। नीचे को ऑफिसरों ने दबा ली है एप्लीकेशन है, क्योंकि रजिस्ट्रार BC मैडम अगर हमारी एप्लीकेशन देखेंगी तो वो हमारे लिए अच्छा करेंगे। आज आप मिलने आए रजिस्ट्रार साहब से? जी रजिस्ट्रार साहब से आज हम जो क्या नाम है मिलने ही जाएंगे, लेकिन एक एप्लीकेशन भी हमने टाइप करी है, वो भी देंगे हम BC मैडम से मिलने के लिए कि वो जल्द से जल्द हमसे मुलाकात करें हमारी नौकरी के लिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के कोतवाली इगलास क्षेत्र के कस्बा इगलास में राजू बैंड वाले की बंद दुकान के अंदर एक मुस्लिम लड़के और एक हिंदू लड़की को आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में कुछ लोग दुकान का शटर उठाते हुए और भीतर लड़के लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में देखते हुए नजर आ रहे हैं। लड़की अर्धनग्न हालत में कपड़े पहनने की कोशिश करती दिख रही है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसकी पुष्टि क्षेत्राधिकारी इगलास महेश कुमार ने की है। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूं, दिनांक 25 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक लड़का व लड़की एक दुकान में आपत्तिजनक स्थिति में मिले हैं। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दी गई तहरीर के आधार पर थाना इगलास पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में गवर्नर अजय सनाडे ने सभी सदस्यों का स्वागत कर समय पर पहुंचने के लिए धन्यवाद दिया और लॉनिज्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज और परिवार सेवा को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया। अध्यक्ष पवन खंडेलवाल ने आश्वासन दिया कि भविष्य के सभी सेवा कार्यों में परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा और पारिवारिक टूर आयोजित किए जाएंगे, जिससे सदस्यों में सहयोग और सामूहिकता की भावना बढ़ेगी। कार्यक्रम में पवन खंडेलवाल, नीलम खंडेलवाल, अजय सनाडे, रानी सनाडे, संजीव वाशने, कविता वाशने, ब्रिजेश चंद्र वाशने, अंशु चंद्रा, एडवोकेट अनिल सेंगर, डॉक्टर कुसुम सिंगर, राधिका गुप्ता, पवन गुप्ता, उमेश खन्ना, विधि खन्ना, अमित सिंगल, रचना सिंगल, राजेश गुप्ता, पूनम गुप्ता, संजय खंडेलवाल, पूजा खंडेलवाल, आशीष अग्रवाल, सरगम अग्रवाल, अमोल अग्रवाल, प्रिंसी अग्रवाल, दीपक खंडेलवाल, सुनीता खंडेलवाल, डॉक्टर देवेंद्र वाशने, नीलम वाशने, पवन गुप्ता, छर्रा, मोना गुप्ता, मुनेन्द्र वाशने, प्रतीक्षा वाशने, योगेश गुप्ता, डिम्पी गुप्ता आदि मौजूद रहे। किस तरह का कार्यक्रम किया गया और क्या कहेंगे आप? आज हमारे लॉयंस क्लब और किटी दोनों का कंबाइंड कार्यक्रम हुआ यहाँ पे, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सब लेडीज़ को थीम और जेंट्स को थीम दी गई थी कि आपको ग्रीन कलर में आना है, 16 चिंगार करके आना है। तो ऑलमोस्ट लेडीज़ आई हैं इस तरीके से तैयार होकर और जेंट्स भी आए हैं, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? किस तरह का उत्साह है आप लोगों में? उत्साह तो बहुत है। आज देखिए आप लेडीज़ वगैरह सब इतना सच के आई है, बच्चे गेम खेल रहे हैं, सब बहुत खुश हैं। बहुत नमस्ते, पूजा सोहानी जी, किस तरह का कार्यक्रम रहा और क्या कहेंगे? आज ये हमारी किटी है, राम राम जी किटी, और इसमें आज हम लोगों ने तीज का प्रोग्राम मनाया है और सावन के महीने में ये तीज का कल त्यौहार है जो आज सिंझारा हम लोगों ने बनाया है और सब बच्चों को गेम खिलाया जा रहा है और कपल गेम हो रहे हैं और तबोला खेला है, बहुत सारा फन किया है और ये हमारी किटी बहुत ही अच्छी है और सावन के महीने में हम लोगों ने आज तीज का प्रोग्राम बनाया। बहुत ही सुंदर। क्या नाम है? डॉक्टर कुसुम सेंगर। जी, किस तरह का कार्यक्रम किया गया है, क्या है? ये हमारा तीज स्पेशल कार्यक्रम है क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और बहुत सारे हिंदुओं के अपने अपने त्यौहार हैं, लेकिन सावन आते ही जो एक उमंग और वो जो हमारे मन में जगती है तो उसका प्रतीक हमारा ये सावन का तीज मतलब का त्यौहार है। किस तरह के कार्यक्रम किए गए और क्या किस तरह के कार्यक्रम रहते और किस तरह के मतलब तीज में जो हम क्या है अपनी थोड़ी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, हम थोड़ा पाश्चात्य संस्कृतियों को ज़्यादा अपनाते जा रहे हैं। तो क्या है कि लोग जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो अब उन त्योहारों का महत्व कैसे जाने, तो उसके हम एक तीज के रूप में अब किसी ग्रुप में, किसी संस्था के द्वारा, किसी किटी पार्टी के द्वारा हम एक तीज महोत्सव का आयोजन करके हम ये त्यौहार मनाते हैं, पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मासूम छात्र ई रिक्शा में जान जोखिम में डालकर स्कूल आते जाते नजर आ रहे हैं। ओवरलोडेड रिक्शा में सफर कर रहे ये बच्चे न सिर्फ असुरक्षित स्थिति में हैं बल्कि हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। बावजूद इसके आरटीओ, पुलिस और शिक्षा विभाग बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेपरवाह नजर आ रहे हैं। ये वीडियो स्कूली बच्चों की रोजमर्रा की परेशानियों और जिम्मेदार विभागों की लापरवाही को उजागर करता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के ITI रोड पर समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मंच पर बैठने को लेकर हुए विवाद में गाली गलौच और हंगामा हुआ, जबकि पदाधिकारी माइक पर हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश करते रहे। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। दोपहर 2 बजे हुआ ये हंगामा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार्यक्रम मंदिर में हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मान स्तंभ दिवस के संविधान के रचयिता है और इसलिए वो गरीब दलित आपको सम्मान मिला, किसके द्वारा मिला और कैसा फील करती है? बहुत अच्छा फील है। इन्होंने
मोदी सम्मान। सम्मान मिला आपको? हरीश जी के जगदीश जी। अखिलेश यादव जी का सम्मान मिला छात्रों को। मधु नाम है, 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ। अपनी आज जो आपको सम्मान मिला है किसके द्वारा मिला और कैसा फील करती हो? अखिलेश यादव के द्वारा मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। क्या मिला सम्मान? साइकिल और ये सर्टिफिकेट। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। देखिए, आज संविधान मान स्तंभ दिवस मनाया गया जुपिटर लॉज के अंदर, और इसकी स्थापना भी माननीय अखिलेश यादव जी ने ही की पिछले साल। देखिए, इसलिए मनाया गया, गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित और अल्पसंख्यक और जनजाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सबको इंसाफ मिले, सबको एक संविधान के अकॉर्डिंग समझा जाए, सबको बराबरी का हक मिले, इसलिए आज एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यक्रम कराया। और इसको देखते हुए अलीगढ़ की पूरी आवाम इतनी मोहब्बत खुलूस से इतनी जुपिटर लॉज में आ गई कि जगह भी नहीं मिली लोगों को। और हम यही आप निर्देश देना चाहते हैं, जिस तरह से अलीगढ़ की आवाम अखिलेश यादव जी के काम को और दलित, वंचित, शोषित के नेताओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इसीलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आने वाला वक्त 2027 का है। अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। आपको और आज आपको सम्मान मिला है किसके द्वारा मिला और अखिलेश यादव के द्वारा मिला है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें ये मिला है साइकिल, यहाँ से शेरवानी साइकिल दी। कौन सी क्लास की छात्रों? इंटर की कहाँ से रहने वाली हो? पुष्पुरा की। तो कैसा आपको महसूस हुआ जब आपको सम्मान किया गया, क्या क्या दिया? जी बहुत अच्छा लगा है, हमें माला से हमारा स्वागत कराया गया है और साइकिल भी दी है। कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और कितने जी, आज संविधान मान स्तंभ दिवस का कार्यक्रम था। इसके मुख्य अतिथि माननीय सलीम शेरवानी साहब थे और बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम हुआ है। हमारे यहाँ मुख्य अतिथि माननीय सलीम शेरवानी साहब थे, उनके आने से कार्यकर्ताओं में एक जोश, एक ऊर्जा का संचालन हुआ है। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लिए हमेशा खड़ी रहती है, संविधान बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और एक तरफ संविधान मिटाने वाले लोग बैठे हैं और दूसरी तरफ संविधान बचाने वाले लोग हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संविधान बचाने के लिए पूरा कार्यकर्ताओं से पूरा काम कर रहे हैं। आज सम्मान कितनी छात्राओं को दिया गया, किस तरह से सम्मान? हमारी मेधावी छात्राओं को सम्मान किया गया है और समाजवादी पार्टी पहली बार सम्मान नहीं कर रही। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेधावी छात्राओं को लैपटॉप देने का पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही युवाओं, नौजवानों, छात्रों को आगे बढ़ाने का काम करती है। कार्यक्रम में देखा गया काफी ऐसा है, ये कार्यक्रम इतना भव्य था, हमारे क्षेत्र से इतने सारे लोग थे, जगह कम पड़ गई तो इसीलिए थोड़ा सा शोर शराबा था, जगह बहुत सारे लोग, भीड़ बहुत थी, इसलिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। बहुत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे कार्यकर्ता है, अपने नेता के स्वागत के लिए पुरजोर मेहनत की, बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम किया और बहुत ज़्यादा जोश था। देखिए, आज 26 जुलाई 2025 क्योंकि आरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार आरक्षण दिवस को संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज जुपिटर लॉज में अलीगढ़ में बहुत शानदार भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें सलीम इकबाल शेरवानी साहब हमारे मुख्य अतिथि के रूप में तशरीफ लाए। बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ। 13 मेधावी छात्राओं को साइकिल भेंट की गई है। बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, जनता बड़े तादाद में यहाँ उपस्थित हुई और ये कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से हुआ। मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया उन सबका धन्यवाद करता हूँ। लगभग इस कार्यक्रम में कहाँ के लोग आए थे? इसमें महानगर से
बड़ी तादाद में लोग आए। इगलास विधानसभा से भी लोग आए, अतरौली विधानसभा से भी आए, छर्रा विधानसभा से भी लोग आए। देखा गया एक कार्यक्रम में काफी मारपीट हुई, धक्का मुक्की। देखिए बड़ा कार्यक्रम था, भीड़ ज्यादा थी और गर्मी भी बहुत थी। उस कारण कुछ बाहरी लोग घुस आए जेब कतरे और उन्होंने हमारे कई लोगों के जेबों में से पैसे निकाल लिए। तो इसमें बड़े प्रोग्राम में जब भीड़ ज्यादा होती है तो इस तरह अफरा तफरी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल वगैरह भी चोरी हुए। हाँ, एक कार्यकर्ता का मोबाइल भी खोया है। तो इतने बड़े प्रोग्राम में इतनी भीड़ में कहीं ना कहीं से जेब कतरे घुस आते हैं और वो जेब कतरे कार्यक्रम को अव्यवस्थित करने की कोई प्रयास करते हैं। 10,000 5,000 एक मोबाइल मंच में कोई हमारे भीड़ आई थी। सलीम शेरवानी साहब के साथ में बहुत लोग आए थे, इसलिए धक्का मुक्की मंच में हो जाती है, कोई बड़े कार्यक्रम में होती है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तो ये लिखिए कि बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, भव्य कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या उद्देश्य था? हमारा उद्देश्य हिंदुस्तान का संविधान बचाने का है। अखिलेश यादव जी ने ये ऐलान किया कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाएं और लोगों को समझाएं कि संविधान के ऊपर कितना बड़ा खतरा है। बिहार की मिसाल हमारे सामने है, जहां लोगों का अधिकार छीना जा रहा है वोट डालने का। तो हम लोगों को आगाह करना चाहते हैं, 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, पीडीए को साथ लेके चलना चाहते हैं और जो हमें कामयाबी लोकसभा के चुनाव में मिली है उसको दोहराना चाहते हैं। आज छात्राओं को यहाँ पर सम्मान दिया गया, कितने छात्राओं को सम्मान दिया? देखिए, सम्मान तो अखिलेश जी जब से मुख्यमंत्री बने वो दे रहे हैं, कंप्यूटर बांटे। उसके बाद अब आज भी जो लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छा करते हैं उनको स्कॉलरशिप हम लोग देते हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ख़ास तौर से लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां अगर आगे बढ़ जाएं तो हमारी सोच ये है कि पूरा परिवार आगे बढ़ जाता है। अखिलेश यादव जी मस्जिद में गए थे और जाकर के मीटिंग की, तो किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? मुझे तो नहीं मालूम किस मस्जिद में गए। दिल्ली में मस्जिद में गए थे अखिलेश यादव जी। वो तो मोदी जी भी मस्जिद में गए थे। अपने मुल्क में मस्जिद में नहीं जाते हैं वो, मगर जब यूएई गए थे तो वो भी मस्जिद में गए थे। तो मस्जिद को और किसी भी धर्म को, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। वो क्यों गए, किसी से मिलने गए, किसी को उसको बढ़ाने गए, वो उनके बीच की बात है। काफी मुफ्ती वगैरह ने इस पर ऑब्जेक्शन बताया कि राजनीति करनी है तो लेकिन मस्जिद से जाकर करें, मस्जिद में ना करें। नहीं, मैं तो धर्म की राजनीति से हमेशा खिलाफ हूँ। राजनीति से धर्म को बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए और धर्म बिल्कुल अलग है, राजनीति बिल्कुल अलग है। और जो आजकल धर्म का इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में, मैं उसके खिलाफ हूँ। ये 2027 की गर्मी है। ये 2027 में हमारी सरकार बनेगी, लड़कों में जोश अभी से आ गया है और हर घर में, हर पार्टी में कुछ ना कुछ नाइतफाकियां होती हैं, उसको हमें नजरअंदाज करना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज खैर की 9वीं कक्षा की छात्रा ने जहर खाने का मामला सामने आया है, जिसमें उसने टीचर और स्टाफ पर उत्पीड़न और जेंट्स स्टाफ के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अन्य छात्राओं ने भी हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों से फोन पर अन्य लड़कों से बातचीत करने का दबाव बनाए जाने की बातें कही हैं। छात्रा अस्पताल में भर्ती है और उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने खैर थाना पुलिस को दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए ज्ञापन दिया है और 48 घंटे में कार्यवाही न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बेटा होश में? अच्छा, मुझे ये बता, तेरे साथ घटना क्या हुई थी? कुछ नहीं, मतलब वो मुझे टॉर्चर करती थी। कौन करता था? उमा। माँ कौन थी? उमा टीचर थी। अच्छा, और कौन करता था? और बंटी साहब। किस तरीके का टॉर्चर करते थे तुझे वो? मतलब मुझसे बोलते थे कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। कौन कहती थी? ये चीज़ उमा मैम बोलती थी बंटी सर के लिए। फिर तूने क्या किया? मैंने उन्हें मना किया। मैंने कि सर मैं ये सब नहीं कर सकती और मेरी फैमिली इस टाइप की नहीं है और मुझे मार देंगे अगर मेरी फैमिली को ये चीज़ पता चली। मैंने
3 से 4 बार उन्हें मना भी किया, पर वो मानी नहीं। मुझे रोज़ बोलती थी कि नहीं तुम चलो, और एक दिन मुझसे बोलती हैं कि मैं तुम सर तीनों कहीं घूमने चलते हैं। मैंने मना किया उनसे, मैंने कि मैं नहीं जा सकती मैम, और मुझसे दूर रहो। तो इन्होंने फिर भी मुझे ज़बरदस्ती बोला। फिर एक दिन मैंने क्लियर जाके बोल दिया कि मैम मुझे ना ब्लैकमेल मत करो। उसके बाद मतलब मैं किसी दिन जहर खा लूँगी अगर आपने ये सब किया तो मेरे साथ। तो बोलती हैं कि हाँ जा मर जा, और तेरे मरने से कौन सी कमी हो जाएगी इधर। किसने बोला था ये बात? ये उमा ने बोली थी। अच्छा। हाँ कि मर जा, तेरे जाने से कौन सी कमी हो जाएगी, और भी लड़कियाँ हैं। क्यों बेटा तूने घर क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया था मैंने कि घर में लड़ाई होती, स्कूल में लड़ाई होती। तो कम से कम हमें तो बताती एक बार। मैंने बोला शायद समझ जाएंगी इस चीज़ से, ज़्यादा नहीं बोलेंगी कुछ भी, अब समझ जाएंगी कि। तो फिर तूने वो ये कांड क्यों किया? ये इन्होंने मुझे ज़्यादा ही ब्लैकमेल कर दिया, और मैंने इनसे बोला भी था कि ना कुछ ज़्यादा बोलें, पर ये मानी नहीं। और फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने चल ठीक है, अब किसी तरीके की टेंशन मत लियो है। वैसे इसमें कौन कौन था? इसमें उमा, बंटी और सुखवीर। सुखवीर का क्या रोल था बेटा? सुखवीर का मतलब मैं इनसे कई बार गई थी इनके पास। मैंने कहा सर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और मेरे घर कॉल करा दो, तो वो भी बोल देते थे हाँ ठीक है। मतलब वो उन्होंने पूरा इनका सपोर्ट किया। चल ठीक है। क्या मामला हुआ है? जो माँ मैम थी, उन्होंने मतलब पूरे स्कूल का माहौल तो ख़राब कर रखा था, और पूरे दिन मतलब प्रिंसिपल से जो उन्हीं के साथ बैठी रहती थी, पूरे दिन छुट्टी से बाद में जाती थी, वहीं पे बैठी रहती थी। और लड़कियों को किसके पास बैठी रहती थी? सर के पास, विशाल सर के पास। अच्छा फिर? हाँ, और लड़कियों को चॉकलेट, समोसे, पिज़्ज़ा ये सब मंगा के खिलाती थी। फ़ोन भी दे देती और लड़कों से बात कराती, ये भी है। और मैम का नाम काट दिया, और सर उसकी इतनी हिम्मत हो गई जो उसने उस लड़की का नाम काट दिया। ना तो वो गवर्नमेंट कोई टीचर थी, ना कोई प्रिंसिपल थी, कुछ भी नहीं थी उसने, मतलब वो अपना हक जमाती थी। आप कहाँ पर आई हो अब? थाना, पुलिस थाने। किस लिए आई हो थाने? इंसाफ। नाम है तुम्हारा? अच्छा, क्या मामला है, किस बात को लेके यहाँ आए हैं? हमारे स्कूल में एक उमा मैडम है, उसकी वजह से एक लड़की ने जहर खा लिया है और उसको टॉर्चर किया है, इस वजह से उसने जहर खाया है। और सुखवीर सर हमसे मना कर रहे हैं कि कहीं मत जाओ, बात को मत बिगाड़ो, स्कूल का नाम चलने दो। और बंटी सर की वजह से ही उस नाम काट दिया गया है, और हाथ पैर जोड़ते हैं हमारे। और ये कितने लोग छात्राओं के नाम काटे गए? अभी तक उसी एक के नाम ही काटा गया है। अच्छा फिर? और उमा मैडम जो है पिज़्ज़ा मंगाती है, ऑर्डर करती रहती है, फ़ोन देती है बच्चों को छोटे। और बंटी सर जो है ड्रिंक करते हैं और गोल भी खाते रहते हैं गुटखा, और ऐसे ही आ जाते हैं क्लास में और बदतमीजी से बात करते हैं सबसे। अच्छा, क्या चाहते हो फिर तुम? अब हम न्याय चाहते हैं, अगर हमें न्याय नहीं मिला यहाँ से तो हम आंदोलन करेंगे। बताना चाह रही हूँ, वो मैनेजर सर हैं और उमा, उनका थोड़ा आपसी संबंध है। और सर दोनों मतलब पूरा उमा ने पूरा स्कूल का माहौल ख़राब कर रखा है। जब मैनेजर ही ऐसे हैं तो स्कूल के बच्चे कैसे होंगे। और सर उमा अध्यापिका थी, उसने बच्चों को, जो छोटी लड़कियों को, उनको फ़ोन पे बात कराती थी। और मतलब पूरे स्कूल का बहुत माहौल ही ख़राब कर रखा है सर। अच्छा, आप क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं उस उमा को। सर हम 3 दिन से वेट कर रहे हैं, उसको हॉस्पिटल में पड़ी, उसकी इतनी तबीयत ख़राब है, उसको बोला नहीं जा रहा, उसके हार्ट डैमेज हो गया उसका। सर हमें इंसाफ चाहिए। हाँ सर, हमको इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ। उसको ना उमा जो टीचर थी, अध्यापिका थी, उसने उस आरुणि को टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया। 8 दिन से उसको टॉर्चर करती थी, और उसने 17 तारीख को फिर उसने जहर खा लिया आरुणि। फिर उसके बाद अब आप टॉर्चर के कारण, उस उमा के मेंटली टॉर्चर। आप किस लिए थाने आई हो? हम इंसाफ चाहिए हमें।
उसने ऐसा टॉर्चर किया है और कल हमारे साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, फिर क्या होगा सर हम इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाने आए हैं। हमें इंसाफ चाहिए। उसने अभी तक उससे कुछ कहा क्यों नहीं गया? उसके घर पर कोई पुलिस नहीं गई। हम उसके घर गए थे, हम उसके घर बात करने गए थे, उसके पिताजी ने पुलिस बुला ली गई और फिर हमें हमारे टीचर बुला के हमें भगा दिया गया वहाँ से। अब आप किस अधिकारी से मिले? आप हम दुष्यंत तिवारी सर हैं, उनसे मिले। उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने बस ये कहा है कि आप अपने बयान लिख दीजिए और कुछ नहीं कहा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री अग्रवाल युवा संगठन ने हरियाली तीज के पर्व पर रघुवीरपुर स्थित श्री राम धर्मशाला में मेहंदी कैंप का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत महाराज अग्रसेन जी के विग्रह पर माल्यार्पण से हुई। इस कैंप में सर्व समाज की महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और रजिस्ट्रेशन के आधार पर मेहंदी लगवाई। अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल के अनुसार कुल 240 रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि महामंत्री विवेक अग्रवाल ने बताया कि ये कार्यक्रम संगठन में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कोषाध्यक्ष सीए पीयूष अग्रवाल ने जलपान और बैठने की उत्तम व्यवस्था का उल्लेख किया। मीडिया प्रभारी व पूर्व अध्यक्ष सीए विकास अग्रवाल ने जानकारी दी। कार्यक्रम में संयोजक सोनू अग्रवाल, सह संयोजक विपिन गोयल, पूर्व अध्यक्ष प्रांजल गर्ग, राहुल गोयल जलेसर, नवीन अग्रवाल जलेसर, अभिनव अग्रवाल, आशीष अग्रवाल कोठी, राहुल गर्ग बीमा, चंदन बंसल आकाश, भरत अग्रवाल सहित कई लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम दीक्षा है। आप कहाँ पर आए हैं? हम यहाँ श्री राम धर्मशाला में आए हैं, जहाँ अग्रवाल युवा संगठन द्वारा मेहंदी का आयोजन किया गया है, जहाँ मात्र 50 रुपये में मेहंदी लगाई जा रही है, जिससे हमारी बहनों को रोजगार मिल सके और हमें जगह जगह जाने से बचा जा सके। तो क्या कहेंगे शहरवासियों से आप, इस तरह की जनता से अपील करेंगे कि आप यहाँ आएँ, मेहंदी लगवाएं। यहाँ बहुत अच्छे से मेहंदी लगाई जा रही है। यहाँ हवा भी का आयोजन किया गया है, साथ में मधुर मधुर संगीत बजाया जा रहा है। यहाँ आप आएँ, मेहंदी लगवाएं और मेहंदी का आयोजन आनंद लें। मैं विवेक अग्रवाल, महामंत्री श्री अग्रवाल युवा संगठन। कार्यक्रम किया गया है? ये श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा आज मेहंदी का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क कराकर दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाने का कार्यक्रम है, जिसमें सर्व समाज को ये कार्यक्रम समर्पित है। इसमें सर्व समाज की महिलाएं मेहंदी लगवा सकती हैं। क्या संदेश जाता है? ये कार्यक्रम गत वर्ष भी किया गया था, जिसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। इसी को देखते हुए ये दोबारा दूसरी साल इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। मैं एडवोकेट प्रशांत अग्रवाल, अध्यक्ष श्री अग्रवाल युवा संगठन। आज संस्था द्वारा श्री राम धर्मशाला रघुवीरपुरी में मेहंदी कैंप लगाया गया, जिसका नाम मेहंदी से सजे हाथ रखा गया है। इसमें संस्था द्वारा 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराकर दोनों हाथों में मेहंदी लगाने का कार्यक्रम कराया गया है, जिससे कि जो हमारे हिंदू समाज की महिलाएं हैं वो हिंदू लड़कियों के द्वारा हाथ में मेहंदी लगवाएं और आने वाले पर्व तीज का आनंद महसूस करें। इसका संगठन का मेन मोटिव ये है कि जो लेडीज लड़कियां हैं यहाँ मेहंदी लगाने वाली, उनको रोज़गार उपलब्ध कराना है, जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ मेहंदी लगाकर वह रोज़गार पा सकें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।